हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम अपना एक सेकंड लेक्चर जो हमने स्टार्ट करना था वो था कि हाउ टू इंस्टॉल XAMPP सर्वर, कि आप अपने सिस्टम पे XAMPP सर्वर किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मेरा नाम ज़ियान अहमद है और मैं आपका ट्रेनर हूं, और मैं आज इसको बताऊंगा एक प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से हम XAMPP सर्वर अपने पीसी पे इंस्टॉल करते हैं। हमने अपनी फर्स्ट लेक्चर में, जो कि हमारा इंट्रोडक्शन सेशन था, उसमें हमने देखा था कि पीएचपी क्या है, XAMPP सर्वर क्या है और वो किस तरीके से परफॉर्म करता है और कहाँ कहाँ उसकी नीड है। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अब हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते और अपना XAMPP सर्वर इंस्टॉल करते हैं। तो हमें पीएचपी अगर सीखनी है और उस पर काम करना है तो हमें XAMPP सर्वर या WAMP सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आज की हम क्लास में देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो मैंने टाइम की वजह से पहले ही XAMPP सर्वर अपने पास डाउनलोड करके रखा हुआ है। ये आप इनकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं xampserver.com पे, और वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं दिखा भी देता हूँ। और आज की क्लास में ख़ास तौर पे विदाउट एडिटिंग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो XAMPP सर्वर लोगों कहाँ गया, तो XAMPP सर्वर आ गया। तो आप डाउनलोड पे आ जाएं, और यहाँ पे जो लोग विंडोज़ यूज़ करते हैं उनके लिए ये सारे विंडोज़ वर्जन हैं। उसके बाद लिनक्स है, ओएस है, और मज़ीद कुछ एप्लीकेशन है जो कि आप XAMPP को देख सकते हैं कि वो कहाँ कहाँ सपोर्ट है, जैसे वर्डप्रेस है, जूमला है और दूसरे ऐसे टूल्स हैं जिन पे आप XAMPP सर्वर पे ये रन कर सकते हैं। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लें और उसके बाद आप इंस्टॉल कर लें। तो मेरे पास एक इंफॉर्मेशन मैसेज आया हुआ है, क्योंकि मैंने अपने सिस्टम पे पहले ऑलरेडी XAMPP इंस्टॉल किया हुआ था, तो मैंने इंस्टॉलेशन सिखाने के लिए उसे अनइंस्टॉल किया। तो मैसेज आ रहा है, ओके कर दें, कोई मसला नहीं, आपके पास डायरेक्ट यहाँ से आएगा। बिटनैमी जो है वो इनको बनाते हैं। नेक्स्ट करते हैं। कौन कौन सी सर्विसेज हमारे पास होनी चाहिए, जो लोग सारी रखना चाहें सारी कर लें। मैं फाइलज़िला को यूज़ नहीं करता FTP सर्वर के लिए, कुछ अपलोडिंग वगैरह करने के लिए, डाउनलोडिंग के लिए, तो मैं उसको यूज़ नहीं करता। टॉमकैट में हटा देता हूँ, क्योंकि पर्ल मैंने करनी नहीं है, तो मैंने इस पे से भी चेक हटा दिया और मेरे ख्याल में काफ़ी है। मेल सर्वर भी हम हटा देते हैं, फ़िलहाल इसकी भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, कुछ सर्विसेज हम बाद में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये रूट फोल्डर बता रहा है आपका कि किस जगह आपका XAMPP इंस्टॉल हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको इसी फोल्डर में जाके रखनी पड़ेंगी, और अगर कोई एरर भी आता है तो इसी फोल्डर्स में जाके उन फाइल्स को ओपन करना पड़ेगा। आप चाहें तो डी में भी कर सकते हैं, पर रेकमेंडेड सी ही होता है। नेक्स्ट, तो किस लैंग्वेज में आप इंस्टॉल कर रहे हैं, और इंग्लिश। नेक्स्ट, अगर आप मज़ीद लर्न करना चाहते हैं अबाउट बिटनैमी और XAMPP के बारे में, तो आप चेक लगा दें, वरना हटा दें। नेक्स्ट नेक्स्ट, और ये अब इंस्टॉल हो रहा है। तो इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस में चल रहे हैं हम, और देखते हैं ये कितनी देर में इंस्टॉल होता है। जैसे मैंने कहा कि ये लाइव है, और मैं इस वीडियो को विदाउट एडिटिंग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि जो भी एरर आए वो सामने ही आपके आ जाए और मैं उसको सॉल्व करूँ, फिक्स कर दूँ। तो फिलहाल तो नहीं होगा। तो वो नए यूज़र जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पे अब अनकरीब मैं प्रॉपर टाइम दे रहा हूँ, और इस पे बहुत सारी चीज़ें और दूसरे कोर्सेज के हवाले से ट्रेनिंग रखूँगा। तो ये इंस्टॉल हो रहा है। इस पूरी सीरीज़ में हम, जैसे हमने पहले ही कहा था, कि हम स्टार्टिंग टू एंडिंग तक जाएंगे, उसमें पीएचपी को कवर करेंगे और प्रैक्टिकली इसको देखेंगे। तो ये हो रहा है।
जाने दें, जितना भी टाइम लगता है, वैसे ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, हो जाएगा होने का। वैम्प सर्वर थोड़ा इससे छोटा होता है और वो जल्दी इंस्टॉल हो जाता है, पर उसका भी नया वर्जन जो है वो टाइम लेता है, सर्विसेज ज़्यादा हैं। वक्त के साथ साथ जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं एक वेब एप्लीकेशन में, एक डायनामिक वेबसाइट में, तो वो ये सपोर्ट कर रहे होते हैं। और कुछ फिर हम जो इसके प्लगइन्स कहते हैं, जो मॉड्यूल्स कहते हैं, वो भी हम इन पे मज़ीद अपलोड कर सकते हैं ज़ैम्प पे या वैम्प पे। तो इजी है आपके सामने के सिंपल सी इंस्टॉलेशन चल रही है। हाँ, अगर कोई इशू आते हैं तो वो आपको काफ़ी तंग करेंगे। जैसे मैंने कहा कि ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इस वर्जन के मुताबिक होना चाहिए कि वो कंपैटिबल हों एक दूसरे के साथ। ऐसा ना हो कि आपकी विंडोज़ पुरानी हो और आप ज़ैम्प न्यू यूज़ कर रहे हो तो उसको वो विंडोज़ की सर्विसेज नहीं मिलेंगी, वो सपोर्टेड फाइल नहीं मिलेंगी, तो वो एरर देता रहेगा आपको। तो एक तो ये कि कोशिश करें कि आपके पास विंडोज़ जो है वो लेटेस्ट वर्जन हो, अपडेटेड हो, ताकि इश्यूज़ जो हैं वो कम से कम रहें। इसमें जो ज़्यादातर इशू आते हैं वो राइट्स के हैं, परमिशंस के हैं, पोर्ट्स के हैं। जैसे अभी इंस्टॉल होता है तो मैं इसमें बताता भी हूँ। तो ये अब ऑलमोस्ट डन होने वाला है। तो ये कुछ अपनी जो एक्स्ट्रा सर्विसेज थी जो इसने इस इंस्टॉलेशन के लिए इंस्टॉल की थी, वो अब अनइंस्टॉल कर रहा है। 75% तक हो चुका है। तो ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए आपके पास बहुत कोई सर्वर मशीन हो, जो कि ख़ास तौर पे सर्वर्स के लिए, या ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर हो, तो ज़रूरी नहीं है। तो ये इंस्टॉल हो गया है सक्सेसफुली। तो डू यू वांट टू स्टार्ट ज़ैम्प कंट्रोल पैनल? तो हमने कहा यस। तो हम इसको कंट्रोल पैनल इसका लेके आ जाते हैं अपने पास। तो ये इसका कंट्रोल पैनल आ गया और यहाँ पे देखें इसका वर्जन भी आ रहा है 3.2.4। अब मेरे ख्याल में शायद इससे एक वर्जन और भी आगे आ गया। तो दो सर्विसेज हमें सबसे ज़्यादा पहले इम्पोर्टेंट भी हैं और स्टार्ट भी करनी पड़ेंगी, एक अपाची सर्वर और एक हमारा MySQL। तो दोनों ही स्टार्ट होनी चलेंगी। मैंने फाइलज़िला क्योंकि इंस्टॉल नहीं किया था, मरकरी नहीं किया, टॉमकैट नहीं हुआ, तो वो स्टार्ट नहीं है। तो यहाँ पे देखें कि जो कम्युनिकेशन पोर्ट है अपाची की वो 80 और 443 है, और इसी तरीके से जो MySQL है उसकी भी ये पोर्ट है। तो हम अपाची पे आते हैं और डायरेक्ट एडमिन पे क्लिक कर देते हैं।
तो फर्स्ट डिफ़ॉल्ट जो ब्राउज़र होता है वो इसका इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। आप गूगल क्रोम फायरफॉक्स पे भी लोकल होस्ट और डैशबोर्ड करके आ सकते हैं। तो ये हमें बता रहा है कि हमारा XAMPP सर्वर जो है वो प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है, और उसकी मज़ीद सर्विसेज देखना चाहें तो ये एप्लीकेशन है और ये हाउ टू है, और हम PHP माई एडमिन को भी चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास PHP माई एडमिन आ गया। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि किस तरीके से बिल्कुल आसान प्रोसेस के ज़रिए हमने XAMPP सर्वर को इंस्टॉल किया, और किसी के पास भी कोई इशू आते हैं तो वो कमेंट्स में मुझे, इस वीडियो के लास्ट में जो कमेंट्स हैं उसमें ज़रूर मुझे बताएं, ताकि मैं उन एरर्स को रिमूव करने की भी एक वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करूं। वैसे मेरी थर्ड वीडियो जो होगी वो इंशाल्लाह इस पे आने वाले मुख्तलिफ एरर्स को हम डिस्कस करेंगे, और वो कहां कहां जाके उन एरर्स को रिमूव कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि इसमें एक पॉपुलर एरर आता है जो लोग अमूमन ढूंढ रहे होते हैं। पॉपुलर मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लोग सर्च कर रहे होते हैं, और वो 403 का है। वो परमिशन का होता है, एक्सेस कंट्रोल का होता है, मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ एरर होते हैं। तो उस पर हम एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करके भी अपलोड कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन अच्छा रहा होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी, और नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा सा वेट करते हैं, और वो भी हम इंशाल्लाह जल्द ही अपलोड कर देंगे। तो लास्ट में अपने कमेंट्स ज़रूर मेंशन करें, नीचे बेल आइकन को प्रेस करें और सब्सक्राइब करें। तो ये तो हमारा सेशन, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में फिर इसके एरर्स के हवाले से बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।